अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और हमारे टीम के सभी सहयोगियों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, प्रस्तुत अंक केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के प्रथम संचालक स्वामी श्री स्वराजानंद जी चैतन्य कृत ये रचना है और इसका शीर्षक है हर हर भारत बड़े अभाग। और इस रचना को हमने प्रस्तुत किया था। आइए इसी रचना का रसस्वादन करें। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चिन्हो। हर हर का मतलब होता है जब हम यानी अत्यंत पीड़ित होते हैं या अत्यंत यानी जिसे कहते हैं कि मुसीबत में होते हैं, तब हम कहते हैं कि हर हर यानी हाहाकार। उस हाहाकार रूपी निर्देशन के लिए यहाँ शब्द किया गया है हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चिन्हो। कितना अभागी है रे भारत कि आज तुझे मायानंद जी की अतीव प्रासंगिकता और आवश्यकता है, लेकिन तुमने मायानंद नहीं चिन्हो। मायानंद को पहचाना नहीं। चिन्हो का अर्थ होता है पहचानना। घोर अज्ञानतम कली साथ, खोई विषयन मोह सब रात। अब है उषक काल प्रभात, होत जात सतयुग की। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चिन्हो। घोर अज्ञानतम, ये कलयुग जो है वो अत्यंत तमोगुणी है, क्योंकि तमोगुण से ही इसका उद्भव हुआ है। तमोगुण का अर्थ होता है अविवेकी और जिसे कहते हैं कि अव्यवस्थित अनियंत्रित। घोर अज्ञानतम, अज्ञान का अंधेरा घनघोर हो गया है। आज लोग भौतिक सफलता को ही सफलता कहने लगे हैं। घोर अज्ञानतम कली साथ ये कलियुग है। कलियुग की विशेषता क्या होती है कि वो तमोगुण प्रधान होता है और भोग प्रधान होता है, और तमोगुण प्रधान होने से फिर वो लोभ और क्रोध ये इसका समीकरण बन जाता है। और आगे चलकर ये यानी जब तमोगुण का काल समाप्त होता है, अर्थात कलियुग जब समाप्त होता है और सतयुग लगता है, तब सत्वगुण का प्रभाव बढ़ता है। सत रजतम इस प्रकार की ये विश्व व्यवस्था, विश्व परमात्मा की व्यवस्था है। घोर अज्ञानतम कली साथ, खोई विषयन मोह सब रात। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनका अनियंत्रित हो जाना ही विषय कहलाता है। और खोई विषयन मोह सब रात। आज जितने पब और जितने बियर बार और जितने यानी ये जो जिसे कहते हैं रिसोर्ट्स और ये सारा जितना है, उतने अगर मठ मंदिर बन जाते तो इस विश्व में हिंसा नाम की चीज़ें ही नहीं होती। लेकिन शराबी एक जगह बैठकर शराब बेचता है और ख़रीदने वाले लाइन में खड़े होकर उसे पैसे देते हैं। और दूध वाला सवेरे उठकर वो साइकिल पे अपनी डेगची टांग कर इस गांव से उस गांव जाता है और कमाता है 200 रुपया। खोई विषयन मोह सब रात, अब है उषक काल प्रभात। ये उषक काल है, प्रभात का, इस सुबह का ये उषक काल है। यहाँ से ये विश्व व्यवस्था टर्न ले रही है सत्वगुण की ओर। अब है उषक काल प्रभात, होत जात सतयुग की। इस प्रकार ये मायानंद जी का अवतरण होने के बाद ये सतयुग का उषक काल
होने लगा है धीरे धीरे। जहाँ तहाँ बसे पक्ष अभिमान, जाति मत्सर दंभ मान, तहाँ तुम कैसे लखो भगवान, तहाँ तुम कैसे लखो भगवान, सुख की खान आई जो, हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो, हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। जहाँ तहाँ बसे पक्ष अभिमान, सांप्रदायों और पंथों की भी राजनीतिक पार्टियां संरक्षक हो गई है, या यूं कहे कि वो राजनीति में भी सक्रिय हो गए हैं। जहाँ तहाँ बसे पक्ष अभिमान, और फिर अपने अपने पक्ष का अभिमान भी है, हमारा ही श्रेष्ठ है, हमारा ही सत्य है। जाति मत्सर दंभ महान, जातियों में जो मत्सर है और ढोंग, दंभ, दंभ का अर्थ होता है ढोंग, जातियों में मत्सर है और ढोंग महान है, बढ़ चुका है अत्यंत। तहाँ तुम कैसे लखो भगवान, ऐसे वातावरण में तुम भगवान को कैसे पहचानोगे और कैसे जानोगे? क्योंकि जहाँ तहाँ बसे पक्ष अभिमान, जाति मत्सर दंभ महान, तहाँ तुम कैसे लखो भगवान, सुख की खान आई जो। सुख की खान होते हैं ये अवतार, क्योंकि इनकी युक्तियों से मनुष्य का भ्रम निकल जाता है और सत्य की प्राप्ति हो जाती है। परंपरागत दोष महान, जा दोष से ना पहचान, भई ना पूर्व रहे समान, देखो पुराण इतिहास, हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। परंपरागत दोष महान, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण, बहुदेवतावाद और अनेक प्रकार के यज्ञ, याग, तीर्थ और अन्य उसका विस्तार, अनंत विस्तार में परंपरागत दोष महान, जा दोष से ना पहचान। ये सारे मानव समूह का लोक संग्रह, कुंभ आदि निमित्त से जो होता है, तो ये क्या केवल नदियों के स्नान के लिए ही होता है कि यहाँ कुछ ऐसी चर्चा चले कि ये आखिर शरीर बना किन तत्वों से है, आया किन तत्वों से, जाएगा कैसे, आने का प्रोसेस क्या है, जाने का प्रोसेस क्या है? क्योंकि यहाँ हम कितना भी इकट्ठा कर ले तो भी छोड़ के ही जाना है। लेकिन ये जो बोध है जिसके लिए मनुष्य ही योग्य है, क्योंकि ये जारज खानी का सर्वश्रेष्ठ मानव है, जो जिसके पास बुद्धि है ये जानने की कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और वो बुद्धि पंथ अभिमान में और जाति मत्सर में फंस गई। जा परंपरागत दोष महान, जा दोष से ना पहचान, भई ना पूर्व रहे समान। पूर्व नहीं भई, यानी पूर्व का जो सूर्योदय था वो नहीं मैंने दृष्टि में आ रहा था। देखो पुराण इतिहास, पुराण और इतिहास को देखो कि परंपरागत जो दोष आ गए हैं, जिस संस्कृत में पंडित जी मंत्र कह रहे हैं, कोई उसका आगे बढ़कर ये नहीं कहते कि इसका अर्थ भी समझाते जाइए। वो संस्कृत में बोल के चले जाते हैं, हम भी पूजा कर ली और हमारे देवता को हमने प्रसन्न कर लिया ऐसा मानकर प्रसाद दे देते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए परंपरागत दोष महान, जा दोष से ना पहचान, उन दोषों की पहचान नहीं हुई है। विविध आंदोलन तर्क प्रधान, वृथा होत प्रत्यक्ष प्रमाण। विविध आंदोलन तर्क प्रधान, अपने अपने तर्क देकर विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। वृथा होत प्रत्यक्ष प्रमाण, ये बेकार जा रहे हैं, बेकार हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है।
क्योंकि बीमारी का इलाज संपूर्ण बीमारी के इलाज में ही है, पार्ट्स में नहीं। इसलिए विविध आंदोलन तर्क प्रधान, वृथा होत प्रत्यक्ष प्रमाण। जब तक दिव्य दृष्टि निर्वाण, प्राप्त न जान सदगुरु की। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। जब तक दिव्य दृष्टि निर्वाण, दिव्य दृष्टि से निर्वाण प्राप्त होता है, प्राप्त न जान सदगुरु की। जब तक दिव्य दृष्टि, ये निर्वाण या मार्ग जब तक सदगुरु का प्राप्त न हो, तब तक विविध आंदोलन तर्क प्रधान, वृथा होत प्रत्यक्ष प्रमाण। जब तक दिव्य दृष्टि निर्वाण, प्राप्त न जान सदगुरु की। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। अमृत घटी देख के शूर, अन्यान्य देश गए दूर। तू क्यों करता है मगरूर, हुआ है चूर पंथों में। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। अमृत घटी देख के शूर, अन्यान्य देश गए दूर। अपने अमृत में घट देखकर जो वीर थे वो अन्यान्य देशों में फैल गए। लेकिन जैसे अनेक प्रकार के जो मत पंथ संप्रदाय है, ये सारे उसी दिशा में चले गए, एक एक कदम है। संप्रदाय संपूर्ण नहीं होते, धर्म संपूर्ण होता है। धर्म को प्राप्त करने की आवश्यकता ही इसलिए है कि वही पूर्ण विराम है, संप्रदाय अल्प विराम होते हैं। अमृत घटी देख के शूर, अन्यान्य देश गए दूर। तू क्यों करता है मगरूर, तू क्यों मगरूरी करता है। हुआ है चूर पंथों में, मेरा ही पंथ श्रेष्ठ है, मैं अन्य की बात सुनूंगा ही नहीं। इस प्रकार चूर हो गए हैं पंथों में। स्वराजानंद कहे ललकार, स्वराजानंद कहे ललकार। उदय नवम बुद्ध अवतार, उदय नवम बुद्ध अवतार। उठ रे भारत, उठ रे भारत कर श्रृंगार। विजय द्वार खुले अब, हर हर भारत बड़े अभाग। मायानंद नहीं चीनो। स्वराजानंद जी ललकार कर कहते हैं कि अब नवम बुद्ध अवतार का उदय हो गया है। ये दिव्य दृष्टि सर्वांग योग जन जन तक आ चुकी है, आ रही है। और इसलिए अब हे भारत उठ और श्रृंगार कर। भारत का श्रृंगार क्या था? भारत का श्रृंगार अध्यात्म था, जिससे ही आयुर्वेद और धातु शास्त्र और स्वर शास्त्र आदि का निर्माण हुआ। अध्यात्म, अध्यात्म शास्त्र, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। स्वराजानंद कहे ललकार, उदय नवम बुद्ध अवतार। उठ रे भारत कर श्रृंगार, विजय द्वार खुले अब विजय द्वार खुल गए हैं। उठ हे भारत, श्रृंगार कर। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। जो तू अब भी करेगो भूल, सावधान भी कर रहे हैं हमारे भारत को स्वामी जी। जो तू अब भी करेगो भूल, तो फिर मिल जावेगो धूल। जो तू अब भी करेगो भूल, तो फिर मिल जाओगे धूल। अब भी अगर भूल कर लिए तो धूल में मिल जाओगे। फिर कब मिलेंगे शार्दूल, फिर ये शार्दुल नरश्रेष्ठ फिर कहाँ मिलेंगे?
प्रभु ये मूल श्री दाता, हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीनो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीनो। मायानंद नहीं चीनो भारत, मायानंद नहीं चीनो। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीनो। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।